जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीआईएसएफ फायरमैन एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बताया था आपको कि सितंबर लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपकी डेट भी आपके सामने आ चुकी है। 26 सितंबर 2023 आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 26 सितंबर को आपका ये नोटिस आ गया, ऑफिशियल है, कोई फेक नहीं है, सभी को पता होगा, सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल लिखा होगा अगर, कि सीआईएसएफ एचसीएम 2022 का जो है फॉर्म आया था उसके फिजिकल हो चुके हैं अक्टूबर से, यानी सितंबर अक्टूबर में आपके फिजिकल स्टार्ट हुए थे और वो भी हो चुके हैं। तो उसका जो है वो एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम उसका कब होगा, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि भाई आप अब तो भरोसा करते होगे, क्योंकि भाई अब तो भरोसा करते होगे कि मैंने एक सीआईएसएफ फायरमैन का वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और जिसका रिजल्ट अगर कोई इंतजार कर रहा है, जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का है, अदर कोई अगर सीआईएसएफ एससीएम का जो रिजल्ट वगैरह है, इसका अगर आप इंतजार कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई मैंने, उसको जाके देख लीजिए। और वो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं वो डेट जो है वो एग्जैक्ट आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो भी बोला जाता है यहाँ पे कंफर्म बोला जाता है, जेन्युइन बोला जाता है, फेक नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि फेक बनूंगा तो भाई ज़्यादा दिन के लिए मैं रहूँगा नहीं। ये तो बात है कि यूट्यूब पे मैं ज़्यादा दिन के लिए टिकूंगा नहीं और वैसे ही मेरा चैनल डेड हो जाएगा, तो उसकी भी मुझे परवाह है और इस टाइम पे तो मैं मोनेटाइजेशन की हद तक पहुँच चुका हूँ। तो मैं अब बात करने वाला हूँ सीआईएसएफ एचसीएम 2022 का जो फॉर्म आया था उसका एग्ज़ाम कब होगा। सबसे पहले हम एक बार नज़र डालते हैं कि सीआईएसएफ ने कितनी वैकेंसियाँ निकाली हैं अभी तक। तो सीआईएसएफ ने टोटल 5 वैकेंसियाँ निकाली थी। एक 2019 में सीआईएसएफ एचसीएम की वैकेंसी निकाली थी, जिनका एग्ज़ाम उन्होंने करवा लिया है। ये 26 जुलाई अगस्त में उनका एग्ज़ाम भी हो गया है, वो भी आपको पता होगा। उसके बाद आपकी जो 2021 में वैकेंसी आई थी, जो आप पेपर देने जा रहे हो 26 सितंबर को, सीआईएसएफ फायरमैन की 2021 की वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 1149 पोस्ट पे। और बात करें सीआईएसएफ एससीएम जो 2019 की वैकेंसी आई थी वो 429 पोस्ट पे निकाली गई थी। उसके जस्ट बाद फायरमैन के जस्ट बाद इन्होंने एक ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली थी, उसको भी अभी इन्होंने फिलअप नहीं किया है, उसका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद इन्होंने सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी निकाली थी, उसको भी इन्होंने अभी फिलअप नहीं किया है। और उसके जस्ट बाद इन्होंने 2022 में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में एग्ज़ाम निकाला, मतलब वैकेंसी निकाली थी, जो 540 पदों पे निकली थी, जिनके लिए मैं प्रॉपर एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। 540 पोस्ट हैं इसमें भाई, ये जान लो आप पहले, 540 पोस्ट हैं। और उसका सितंबर अक्टूबर 2022 में आपका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। और जिन जिन भाइयों या बहनों ने फिजिकल कंप्लीट किया है, क्योंकि एक बहन का कमेंट आया था जिनका मतलब उन्होंने पूछा था कि इसका जो है एग्ज़ाम कब तक होगा, तो मैं उन्हीं के लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है उन्हीं को लेकर नहीं, और सभी जितने कैंडिडेट हैं, हमारे भाई लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, उन सभी के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आपका जो सीआईएसएफ एससीएम का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक हो सकता है। तो जो मैं कहूँगा उस बात पे नोटिस करना, आप नोट करना उस बात को। मैं कहीं ना कहीं हद तक 100% 99% बातें श्योर सही कहूँगा, ये आपको भी भरोसा होगा। तो सबसे पहले बात करें तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की अगर वैकेंसी थी, तो सबसे पहले सीआईएसएफ ने उसको टारगेट किया था कि उसका एग्ज़ाम करवाया। उसका एग्ज़ाम करवाने के बाद अब रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया पहली वैकेंसी पे उन्होंने टारगेट किया। अब आपको भी ये पता चल रहा होगा, एक वीडियो मैंने बनाई थी प्रॉपर पिछली, अगर आपने नहीं देखी तो चलो कोई बात नहीं, इसमें भी मैं दोबारा से बता दूंगा क्या क्या कहानी है। सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया फर्स्ट एग्ज़ाम को, ये नहीं कि 5 वैकेंसियाँ निकाल रखी हैं तो किसी का पहले करा लिया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने सीआईएसएफ 2019 को टारगेट किया, बहुत दिन की वैकेंसी थी, 4 साल पहले ही उसका नोटिफिकेशन आ गया था, उसको इन्होंने पहले भर्ती कंप्लीट की। और जस्ट उसके बाद इन्होंने सीआईएसएफ फायरमैन की 2021 में वैकेंसी निकाली थी, उसका फटाक से एग्ज़ाम डेट दे दिया 26 सितंबर को, जिसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है 26 सितंबर को, ये भी आपको पता होगा। अब अगर प्रायोरिटी देखी जाए इनको, तो अब थर्ड प्रेफरेंस किसको रखेंगे ये आपको भी पता चल गया होगा और हमें तो पता ही है। तो अगर थर्ड प्रेफरेंस रखेंगे तो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी इन्होंने निकाली थी फायरमैन के जस्ट बाद, अब वो जो है इस वैकेंसी को टारगेट लेके चलेंगे। जैसे ही फायरमैन का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होता है, वैसे ही आपका ट्रेड्समैन का भी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो फायरमैन के बाद ट्रेड्समैन का हो जाएगा पक्का बात है भाई, क्योंकि पहली इन्होंने टारगेट किया सीआईएसएफ एससीएम, जो सबसे पहली फर्स्ट वैकेंसी थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया।
कंप्लीट भी नहीं किया, अभी रिजल्ट ही दिया, मतलब एग्ज़ाम ही कराया है। उसके बाद फायरमैन का जस्ट दे दिया, उसके जस्ट बाद आई थी वैकेंसी ये भी। और थर्ड पे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए या उनके हिसाब से देखा जाए, जैसे आयोग वाले चल रहे हैं कि एक के बाद एक वैकेंसी क्लियर कर रहे हैं, तो इसके बाद जो थर्ड प्रेफरेंस होगी वो 90% चांसेस के साथ ट्रेड्समैन की होगा, सियासत ट्रेड्समैन का वैकेंसी जो फिलअप की जाएगी। तो उसका जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा और जैसा भी तैयारी रही होगी आपकी, कीजिए भाई, क्योंकि थर्ड पे 90% चांसेस हैं कि आपका सियासत ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और 10% चांसेस हैं कि ड्राइवर आ सकता है पहले, या तो SCM 2022 भी आ सकता है पहले। अब सियासत SCM जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का जो फॉर्म निकाला था वो एग्ज़ाम अभी क्यों नहीं होगा, तो इसका एक सॉलिड रीज़न है, क्योंकि अभी पिछली ही वैकेंसी सियासत SCM 2019 की वही सेम पोस्ट के लिए ही वैकेंसी अभी चल ही रही है, और साथ साथ ये इस वैकेंसी को भी नहीं चला सकते हैं। या तो इनको इस वैकेंसी को एक में मर्ज कर लेना चाहिए कि 429 पोस्ट की वैकेंसी को उसको, और 540 पोस्ट की ये जो वैकेंसी है इसको एक में मर्ज कर लेना चाहिए, लेकिन उसका एग्ज़ाम करवा लिया इन्होंने। अब इसको मर्ज कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो यहाँ पे ये बात है, अगर इसका एग्ज़ाम हो गया होता तो हम कह सकते थे कि हाँ आगे चल के सियासत SCM 2019 की वैकेंसी को और सियासत SCM 2022 वाली वैकेंसी को मर्ज कर लिया जाता। लेकिन अब ये बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि उसका एग्ज़ाम हो चुका है और इसका एग्ज़ाम अभी हुआ ही नहीं है, फिजिकल हो रखे हैं बस। तो अगर बात की जाए तो ये सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी 2022 वाली है ये कहीं ना कहीं डिले जाने वाली है, ये पक्का आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसकी तैयारी में लगिए, लेकिन उतना करके नहीं जितना आप ट्रेड्समैन का अगर फॉर्म फिलअप किए हो तो उसमें फोकस कर दीजिए और सियासत ड्राइवरमैन की जो वैकेंसी है उसको फोकस कर दीजिए, क्योंकि 2024 के पहले सारी वैकेंसियाँ क्लियर होने वाली हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं आएगा ही नहीं, इसका पेपर होगा ही नहीं, तो 2024 तक जा सकता है। सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 2022 का पेपर है वो 2024 तक जा सकता है। ये नहीं कि इसको भी डिले कर देंगे, 4 साल बाद ये पूरी करेंगे 2026 में, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपका जनवरी में जा सकता है, फरवरी में जा सकता है। हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम भाई उल्टा कर दिया जाए कि अभी तक 2 वैकेंसियाँ इन्होंने सीरियल वाइज चलाई कि सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वाली और सियासत फायरमैन की इन्होंने सीरियल वाइज चलाई। अब अगर इन्हें ज़रूरत हो तो सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का एग्ज़ाम पहले करवा लें। लेकिन वही तो कह रहा हूँ मैं, श्योरिटी यहाँ पे 10% है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का एग्ज़ाम फायरमैन के जस्ट बाद करा लिया जाए, जबकि 90% श्योरिटी है कि ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम फायरमैन के जस्ट बाद ही आपका होगा। तो यहाँ पे मैं ये कंफर्म बता रहा हूँ आपको कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगर अब ना हुआ, अगर सियासत फायरमैन का 26 सितंबर, अक्टूबर में अगर कोई भी डेट नहीं आ रही है SCM 2022 को लेकर, सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 को लेकर अगर अक्टूबर में कोई डेट नहीं आ रही है, तो ये मान के चलिए आप इसका जो एग्ज़ाम होगा जनवरी फरवरी के बीच में रहने वाला है। इतना आप लेट करके चलिए, क्योंकि अगर इन्होंने फायरमैन का कंप्लीट हो गया, इसका मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जस्ट ये फोकस करेंगे ट्रेड्समैन की वैकेंसी पे, क्योंकि वो भी भाई फिलअप करना है। और ट्रेड्समैन में सभी पदों पे सभी, यानी CRPF ने निकाली, BSF ने निकाली, CISF ने भी वैकेंसी निकाली थी लेकिन अभी फिलअप नहीं की है उन्हें, और बाकी सबका प्रोसेस ठीक ठाक चल रहा है। BSF ट्रेड्समैन का देखा जाए तो उसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने को बाकी है। CISF ट्रेड्समैन का देखा जाए तो उसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने को बाकी है। और अगर बात करें तो भाई सभी लोग एक SCM की वैकेंसी निकाल चुके हैं। अगर बात की जाए BSF SCM की तो उसका तो फाइनल तक पहुंच गए हैं, टाइपिंग वगैरह दोबारा रीशेड्यूल हो रहा है। लेकिन BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तो भाई ज्वाइनिंग तक पहुंचा दिए हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट को जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में, तो उसको ये यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। और CRPF की बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दी है कि उस पर भाई कोर्ट केस चल रहा है थोड़ा सा, और कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर, तो अभी वो वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी फ्लो में थे, आपका आंसर की तक एकदम फ्लो में थे कि आ जाएगी, लगता है वैकेंसी बस फाइनल ही होने वाली है, लेकिन वो बीच में लटक गई, 7-8 महीने हो गए। तो उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसको नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब बारी आई CISF की, तो CISF भी भाई लगे हैं अपने। SSB ट्रेड्समैन उसका फाइनल कर दिया उन्होंने, SSB सशस्त्र सीमा बल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाल के पेपर भी करवा लिया, रिजल्ट भी उन्होंने जारी कर दिया। अब उनका तो भाई सबसे बढ़िया काम बहुत तेज चला। उसके बाद BSF की बारी, BSF का भाई हो सकता है, हाँ ये है कि अब SSB ट्रेड्समैन के बाद BSF ट्रेड्समैन का रिजल्ट आ जाएगा। CRPF ट्रेड्समैन का इसके बाद हो सकता है या इससे पहले भी आ सकता है, प्रॉपर वीडियो बनाई है उसको भी देख लेना जाके। और यहाँ पे फोकस करने के लिए मैं आया था CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की वैकेंसी पे, तो उसके लिए भाई वही अगर वैकेंसी ना आई अभी, वो मतलब पेपर का नोटिस अभी ना आया, अक्टूबर में अगर ना आया तो ये मान के चलो आप कि जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ये बात यहाँ पे तय है, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपकी सारी वैकेंसियों को कंप्लीट किया जाएगा, छोड़ा एक भी वैकेंसियों को नहीं जाएगा। ये बात आप गांठ बांध के चल लीजिए।
अपनी तैयारी को बंद मत कीजिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए तो राउंड सर्कल घूमना रहता है, बस एक ही रास्ता बार बार आपको मिलता रहता है। फिजिक्स वो मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश और हिंदी, इसी को सभी एग्ज़ाम में पढ़ना रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्ज़ाम डेट को, हाँ ये मानता हूँ कि भाई एग्ज़ाम डेट आने से थोड़ा सा अंदर से जो पैसन होता है वो दूसरी तरीके से आता है, और एग्ज़ाम डेट का पता ना हो तो थोड़ा सा पैसन जो अलग तरीके का होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे सीआईएसएफ फायरमैन ने एग्जैक्ट अचानक से डेट निकाल दी, अचानक से नहीं बताया था मैंने। अगर जिन भाइयों ने वीडियो देखा था, अगर वो थोड़ा सा इसमें थे, सस्पेंस में थे कि होगा कि नहीं होगा भाई, तो हाँ ये तो बात सही है कि नया मैं यूट्यूबर था भाई, आप सभी के लिए नए तरीके से परिचित था, तो भरोसा भी करना उतना बड़ी बात नहीं था। आप 50% भरोसा किए रहे होंगे और 50% नहीं किए रहे होंगे, लेकिन उसका एग्ज़ाम डेट फटाक से उन्होंने निकाल दिया। अगर जिन भाइयों ने वीडियो देखा था तो उनको भी पता है कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट वीक में होके ही रहेगा, ये बात मैंने बताई थी, बोली थी। और आपका 26 सितंबर को एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो उसके लिए बात की जाए। अब अचानक से कल आपकी नोटिस आ गई, कल पता लग गया, परसों पता लग गया आपका कि एग्ज़ाम होने वाला है। अब 15 दिन में कौन सी तैयारी कर लोगे आप, ये बता दो। तो तैयारी नहीं कर पाओगे, रिवीजन भले कर लो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो आप, 15 दिन में तैयारी तो नहीं होगी कोई। तो वही कह रहा हूँ कि चाहे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो एग्ज़ाम, चाहे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हो, दोनों में सब्जेक्ट जो होगा वही पूछा जाएगा सेम ही। बस ये मान के चलो कि ट्रेड्समैन वाला कांस्टेबल के पद के लिए है और वो है हेड कांस्टेबल पद के लिए। तो इजी टू मॉडरेट आपका यहाँ पे जो पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है। तो तैयारी में आप उसी तरीके से लगे रहिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, उसको भी फिलअप कीजिए। शायद आपका जनवरी फरवरी मार्च हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ एससीएम 2022 वाला और एसएससी जीडी आप साथ ही क्लियर कर जाओ, एक साथ 2-3 वैकेंसी ले जाओ साथ भाई। तो उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दो। अब इसके लिए बैठ के इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपने अगर कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप किया है, नहीं फिलअप किया है तो वैकेंसी आ रखी है, 22 तारीख उसकी लास्ट डेट है, उसको जाके फिलअप कर दीजिए। उसमें भी रागा सेक्शन आपका अगर मजबूत है तो कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच में आप अपना पद ग्रहण कर सकते हो। एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स का अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है किसी भी कैंडिडेट ने तो उसकी तैयारी में लग जाओ। अग्निवीर मान के नहीं भाई, अगर देश सेवा करनी ही है तो अग्निवीर नहीं मानना है उसे कि 4 साल के लिए है मैं नहीं करने जाऊँगा। अगर आपके अंदर सच्ची देशभक्ति है तो अग्निवीर वगैरह कुछ नहीं कर सकते आपको, हमें तो ज्वाइनिंग लेनी है बस, हमें तो नौकरी लेना है बस। तो एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हो आप, कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच की, जीडी की ग्राउंड ड्यूटी की तैयारी कर सकते हो। और जो भाई अगर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, मैं प्रॉपर उस पर मिला रहता हूँ, उससे जुड़ा रहता हूँ, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक्स। इस बार का टोटली मेरा फोकस जो यूट्यूब पे है वो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक को लेकर है। तो अगर उसका फॉर्म भाई किसी भाई ने कैंडिडेट ने फिलअप कर रखा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि अगर लास्ट तक आप यहाँ तक रुके हो, वीडियो देख रहे हो, तो उसको जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कि हमने बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का फॉर्म फिलअप किया था, दोनों का फॉर्म फिलअप किया था। तो बहुत बढ़िया, आप अपने नंबर जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। कट ऑफ की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के लिए, वो जाके देख लीजिए। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो अपना फिजिकल रनिंग वगैरह जो है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसको स्टार्ट कर दीजिए। मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है कैसे आपको, अगर सीना आपका नहीं फूल रहा है, एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है, वो सारा का सारा वीडियो मैंने बना दिया है। तो वही रही कि बात बता दी मैंने आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका जनवरी फरवरी मान के चलिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जनवरी फरवरी में ही होगा भाई, सीआईएसएफ है, वो कमीशन है, कुछ भी कर सकते हैं। वो फायरमैन अगर ट्रेड्समैन की उनकी ज़रूरत ना हुई तो वो बता दे रहे हैं, बता तो रहा हूँ ना कि अगर वो चाहेंगे तो सीआईएसएफ जो फायरमैन, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और 2019 वाले 2022 वाली वैकेंसी को साथ लेकर चलेंगे। इसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका एग्ज़ाम करवा लेंगे, तब शायद इसका रिजल्ट दें, ये भी हो सकता है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि फायरमैन के बाद जस्ट टारगेट किया जा सकता है, वो 2 वैकेंसी हैं, या तो ट्रेड्समैन या तो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वाला फॉर्म जो था वो रुका था, उसको वो मतलब फिलअप करवा सकते हैं। अब आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम होगा 1-2-3 महीने बाद ही होगा आपका, तो इसके अंतर्गत हो जाएगा अंदर, क्योंकि फिजिकल कंप्लीट किए हो आप, उसको आपको बैठाएंगे नहीं फालतू में ऐसे ही। वैकेंसियाँ वो रुकती हैं जिनका फिजिकल कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। और बात करें सीआईएसएफ 2019 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, वो एक्सेप्शन था उस टाइम की भाई। अगर पॉलिसी की बात करें या उतना जागरूकता की बात करें तो उतनी जागरूक नहीं हुआ करती थी सब चीज़ें। अब जो हैं वो 4-4 साल डिले नहीं होने वाली वैकेंसियाँ, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, अब इतनी डिले नहीं होंगी, ये बात मान के यहाँ पे चलिए। एग्ज़ाम आपका फटाफट एक के बाद एक लग जाएगा, देख भी रहे हो भाई, एक के बाद एक आपका लगा हुआ है। सीआईएसएफ ने तो 5 वैकेंसियाँ एक के बाद एक निकाली, फिलअप एक भी नहीं करी उन्होंने।
तो ये उन्होंने गलत किया था। वैसे आप फिलअप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको छूट मिलेगी, उतना तैयारी करने का जो मौका था वो मिला हुआ होगा। आप CISF फायरमैन में जो बच्चे भाई अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फायरमैन से अच्छी नौकरी, अगर आप अर्धसैन्य बल में कोई नौकरी ढूंढ रहे हो तो CISF फायरमैन, BS कोई भी फायरमैन का अगर हो तो उससे बढ़िया वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये टोटली बात थी भाई, ये बताने के लिए मैं आया था। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो आपको थोड़ा सा भी, और हाँ अगर BSF रेडियो ऑपरेटर वाला मैंने कहा, अगर वो फॉर्म आपने फिलअप किया है तो कब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप कितने नंबर बन रहे हैं। मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा, ये 100% श्योर होकर मैं कहता हूँ। आप पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए, कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ। सो ये इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए आया था। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।